साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहां पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो इसरो से जो है वो बाय करें। से नासा की जानिब से जब इंडिया के अंदर उनके साइंटिस्ट गए तो उन्होंने एक डिमांड रख दी, रिक्वेस्ट कर दी और कहा कि भाई हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो। इसरो हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं, और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हैं और इतना चीप बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। और उधर के साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि वो जो मतलब स्पेस में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो भारत के से जो है वो बाय करें। जैसी एक टेक्निकल चीज हमें सेल कर दो, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि नासा बड़ी सुपर पावर इंडिया के आगे सरा रही है। होता है, यानी बड़े ही जो है ना वो पैसे उस पे कम लगते हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो है वो बड़ा वो होता है जिसपे काफी एक्सपेंडिचर आता है और काफी पैसा लगता है। हाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाया है, तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में। जो चंद्रयान 3 है उसके देखने के लिए, यानी उसके सिस्टम के लिए दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अबाउट 6 पीपल फ्रॉम नासा JPL केम एंड वी एक्सप्लेन चंद्रयान 3 टू देम। और उन्होंने कहा कि ये जो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग है उससे पहले का मामला है, ठीक है। तो हमने उनको ये सारा बताया कि वी डिजाइंड इट एंड हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसको कैसे बनाया और कैसे जो है ये लैंड करेगा, हमने क्या उसका जितना भी प्लान था वो सारा बताया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि नो कमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। और फिर उन्होंने कहा कि द US स्पेस एक्सपर्ट्स ये कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप। पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि जो इंडिया बनाता है स्पेस के जो उसका सिस्टम है, उसकी बाकी सब खूबियां तो अपनी जगह पर, लेकिन वो बड़ा चीप होता है, यानी बड़े ही जो है ना वो पैसे उस पर कम लगते हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो है वो बड़ा वो होता है जिसपे काफी एक्सपेंडिचर आता है और काफी पैसा लगता है। ये पता नहीं क्या करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। चंद्रयान 3 इतनी बड़ी कामयाबी। तो उन्होंने कहा कि लुक एट दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी चीप, वेरी इजी टू बिल्ड एंड दे आर हाई टेक्नोलॉजी। और उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू बिल्ड इट, आपने कैसे बनाया ये? और फिर पूछा कि व्हाई डोंट यू सेल दिस टू अमेरिका। यानी उनका कहने, अब इससे तो ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि नासा ने और जो एक्सपर्ट्स आए वहां से उन्होंने उनको ये कहा कि जनाब आप जो हैं ये हमारे हाथ बेचते क्यों नहीं, हमसे शेयर क्यों नहीं करते, ये खबरें चल रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उनका ये कहना था, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दी टाइम्स हैव चेंज्ड। अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मून मिशन जो है वो हमारी नेबर कंट्री की तरफ से जो है वो भेजा गया था। उस टाइम पे नासा से कुछ साइंटिस्ट भी मतलब आए थे और उन्होंने विज़िट किया था। जो बेसिकली इसरो के चीफ हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था नासा के साइंटिस्ट ने कि जो इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं अमेरिका इंटरेस्टेड है उनको बाय करने के लिए। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अब जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि फोर्थ कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है और उनके बाद कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। एज आप यूके का प्रेसिडेंट देख लें, इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह में हर जगह इंडिया सबसे आगे है। स्पोर्ट्स ले लें, एथलेटिक्स ले लें, जहाँ मर्जी जिस मर्जी कंटेंट ले लें आप देखेंगे इंडिया की स्टूडेंट्स वगैरह हर जगह आगे हैं। पूछना चाहूँगा, उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाया है। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है? देखें कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था ये इट वाज लाइक $450 मिलियन जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरे इतने में गया था, और इंडिया ने इसको $72 मिलियन में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अमेज़ॉन हो गया, एप्पल हो गया, आपका क्या कहते हैं, और जिस तरह है इवन सैमसंग का मैंने पढ़ा था, और
और भी जितनी है आज आप कह रहे हैं जो पायनियर इस टाइम जो टॉप कंपनीज जा रही हैं, इनके सब के जो सीईओज़ हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। तो कोई वजह ही है ना कि इंडिया इतना ऊपर जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया में इस टाइम जो स्टूडेंट रेशियो है लाइक आईटी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मुल्कों के अंदर इनको सबसे जल्दी वीज़ाज़ मिलते हैं। टॉप कंपनीज़ जो हैं बिग फोर में आप आ जाए, जिस तरह हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिग फोर जो होता है, एक जो चार्टर्ड कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो ये मेन वजह है कि बिल्कुल उनका क्या एक्सेप्टेबल है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन तो हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे उनके साथ पास हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में और आज के ज़माने के अंदर अगर वो अच्छी है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी नासा, आपको भी पता है नासा कितना बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। नासा के साइंटिस्ट इंडिया के अंदर गए, उन्होंने कहा कि भाई इसरो को सेल कर दो, इसरो को हमारे आगे भेज दो, हमें लेना है। आप इसरो जैसा मून मिशन कर रहे हो, वो भी इतने सस्ते में, और नासा इतने साल पुराना, इतना कामयाब, लेकिन आज तक इतना सस्ता मिशन नहीं कर सका। क्या वजूहत है इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में आगे? उसके पीछे उनकी तो एडवांस टेक्निक्स हैं, उनके साइंटिस्ट हैं। अगर देखा जाए तो वो नंबर 1 आईआईटी के उनके जो इंजीनियरिंग हैं इस वक्त वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ों का तो मोस्टली यही मिशन होता है कि जो चीज़ आगे तरक्की कर रही है उसको किसी न किसी तरह पैसा दे लेके तो किसी तरह अपने अंडर कर लिया जाए। फिर अगर वो चाहे वो उनको सस्ता करने की यही बात कह रहे हैं, अगरचे वो उनको इंडिया के लिहाज से तो अभी भी वो इसी लिहाज से, मतलब कि उनके बजट के लिहाज से देखा जाए तो वो काफी उनका इसमें खर्च हुआ होगा। लेकिन नासा से कम हुआ है। नासा से कम हुआ है तो वो उसकी दूसरी कंट्रीज से बहुत पीछे जा रहा है। अभी देख लें जो हमारा जो है नेबर कंट्री इंडिया, वही काफी ज्यादा आईटी में जा रहे हैं। उन तकरीबन जो अब आईटी की जो वर्ल्ड लेवल पर जो है ना 30%, एक रिपोर्ट में बताया 30% जो है ना जो प्रोड्यूसिंग है वो जो आईटी की वो इंडिया की तरफ से है। तो और जैसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में से 1% भी नहीं है। और पाकिस्तान वही 100 साल पुराने वो जो घिसे पीटे सिलेबस पे वही पाकिस्तान जा रहा है। कोई जो एडवांसमेंट नहीं, कोई हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट हमारे स्टूडेंट के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही कि कोई एडवांसमेंट कर दे हमारे सिलेबस में, ताकि हम भी वर्ल्ड के जो सिलेबस मुताबिक अप टू डेट जो चीज़ें वो पढ़ सकें, हमारा मुताला अच्छा हो सके, ताकि हम भी दुनिया के बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ से पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, नासा से लेकर और जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी बताओ, हम भी जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं। और कैसे आप इतना अच्छा बना लेते हो और इतना अच्छी बना, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उस पर पैसा कम लगता है, कम लागत आती है। और ये कामयाबी के बाद शायद उनकी मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया अभी, पहले ये वाली खबर हमारे सामने नहीं आई थी, अभी आ रही है क्योंकि एक जगह वो बात कर रहे थे, उसके ऊपर उनका कहना था। तो इस वजह से ये शुरू हो गया कि क्या उन्होंने कहा है कि ये बेचे जाएं, और क्या दूसरे उनको तो किसी के पास अगर ऐसी एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है तो जाहिर है कि उसकी मर्जी है, अगर वो देना चाहे लोगों को किस तरीके से देगा। जो पाकिस्तान के साथ ही जो है मुल्क सरहद पार, तो आप हाथ बढ़ाएं तो वहां से आप अपने जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाहें, मोहब्बत का या नफरत का। तो वहाँ का कंट्री जो है उसके पास अब पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं वो हमारे हाथ अपना ये फरोख्त करें और दें। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप ना समझना चाहें, आप इसको ना मानना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, ढिठाई विठाई दिखा लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जो बातें की है ना इन्होंने, ये बड़ी ही मतलब दिल को लगती बात है कि उन्होंने बड़े फख्र से, जितना वो प्राउड फील कर रहे हैं वो है ये चीज़, अगर ऐसा हुआ है जो उन्होंने बताया है कि एक्सपर्ट्स उनसे कह रहे हैं। और वैसे वो कह रहे होंगे क्योंकि कामयाब हो गया वो। उसके बाद खबरें भी आ गई जनाब, कई तरह की खबरें आई कि वो उसने कई एक छलांग लगाई है, फिर उसके बाद और भी खबरें हैं, फिर ये जनाब सो गया है, फिर उसके बाद उठा ही नहीं। भाई आप कुछ भी कह लें, वो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखा दी। जो उसमें वहां से इकट्ठा करना चाहते थे, कलेक्ट करना चाहते थे, जो भी वो सैंपल्स लेना, जो भी वो उसमें, तो वो उन्होंने करके दिखा दिया और दुनिया ने देख लिया और मान रही है उनको, उसको। साथ भारत है वो ठीक हो गया, साथ बांग्लादेश है वो ठीक हो गया, और पठान ठीक हो गए ने जेडे अफगानी ने खान नु शहर कोई उन्हें वेखो मिसाइल अपने विछड़े जे शिया अगे सारे ईरानियां अगे वो ठीक ठाक चल रहे हैं। चल नहीं रहे तो तुसी नहीं चल रहे, बाकी आशा चल रही। पता नहीं क्या, मेरी समझ से बाहर है कि आपका डीएनए क्या है, आप क्या है, आप चाहते क्या है। बच्चों को जिहाद जिहाद, और यार इन्होंने पिछले इनकी 400 साल इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पहले पढ़ के देख ले, कभी जिहाद किया इन्होंने? खड़े हुए कभी मुगलों के खिलाफ? ये जो आपको पाकिस्तान बना के दिया ये भी याद है, तो सिख मरे थे उसमें आपकी जंग आजादी में,
ज्यादा मौतां तो सिखा नहीं हुई, साढ़े गाटे लुहाते रहे अगे हो। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान की मूवमेंट तो शुरू हुई थी बंगाल से, बांग्लादेश से, बंगालियों ने बनाया था। जमात इस्लामी आज भी उनका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान की मूवमेंट तो वहां से शुरू हुई थी, जो तो वखरा हो गया, जो तुम लूज कर गए हो, वखरा नहीं होया, तुम हार गए हो।